बोर्ड एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट 11 ईयर्स के पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना। सबसे पहले हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है गिव रीजन आउट ऑफ D4 स्पीशीज। हमें D4 स्पीशीज दिया, Cr2+ जो है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, whereas Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। इसका हमें रीजन देना है। जो Cr2+ है ये रिड्यूसिंग होता है, मतलब खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cr3+ बनाएगा। अब इसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है D4 से D3। अब जो D3 है स्टेबल हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता है जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है T2G में, और जो T2G3 है हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई जो Cr2+ है स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, जो Mn3+ है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। तो जो Mn3+ है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, Mn2+ बनाता है। इसमें ना D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। सेकंड क्वेश्चन है द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। तो आयनिक फॉर्म में जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है काफी अनस्टेबल होता है। इसमें टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे एंड गिव आयन विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो D0 कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दैट्स वाई जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है काफी अनस्टेबल है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। जो ट्रांजिशन मेटल है वो एलॉयज बना सकते हैं क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो सिमिलर होता है। तो जो क्रिस्टल लैटिस है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वहां पे ये एक दूसरे की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं और ये एलॉयज बनाते हैं। Mn2O3 जो है वो बेसिक है, whereas Mn2O7 जो है ये एसिडिक होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और यहाँ पे क्या होता है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो याद रखना जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्योंकि जो लोअर ऑक्साइड है इसमें Mn के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। whereas Mn+7 में ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है Zn2+ सॉल्ट जो है वो व्हाइट होते हैं, वाइल जो Cu2+ सॉल्ट है ये कलर्ड होते हैं। अब ये Zn2+ याद रखना ये 3d10 हो जाता है, Cu2+ 3d9 हो जाता है। 3d10 याद रखना ये फुली फिल्ड होता है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, dd ट्रांजिशन ये नहीं कर सकता। whereas कॉपर 2+ 3d9 होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, dd ट्रांजिशन कर सकता है। सो दैट्स वाई जो कॉपर 2+ है ये कलर्ड सॉल्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पार्ट है कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो इट कैनॉट गिव अप इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम एसिड। तो एसिड में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है उसे ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। सो दैट्स वाई जो कॉपर है डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। बी पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है n-1 d ऑर्बिटल में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। सी पार्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो d ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से इनका जो मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इनका जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, काफी वीक होता है। सो दैट्स वाई ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है जो हाईएस्ट फ्लोराइड है Mn का ये MnF4 है, whereas जो हाईएस्ट ऑक्साइड है Mn2O7 है। मतलब जो Mn है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ना ऑक्सीजन के साथ अचीव करता है, फ्लोरीन के साथ सिर्फ +4 अचीव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और ये स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो फ्लोरीन इज अनेबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल, वेयरएज ऑक्सीजन जो है वो केपेबल है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सके। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन है उसकी ज्यादा कैपेसिटी है, वो स्टेबलाइज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। सेकंड पार्ट है ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड्स है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये जो सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, उसके साथ कंबाइन करके ना ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ना
कम हो जाती है, सो एज ए रिजल्ट ये ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जो कॉपर प्लस आयन है ये अनस्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में। तो कॉपर +1 आयन है, अनस्टेबल होता है, कॉपर 2++ कॉपर बनाता है। अब ये कॉपर 2+ इसलिए बनाता है क्योंकि जो कॉपर 2+ है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर प्लस आयन, बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ इज हायर देन द कॉपर प्लस। जब कॉपर 2+ बनता है ना तो इसका साइज कम हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल इसे सराउंड करते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल इसे सराउंड करते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करता है जिसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। कॉपर 2+ का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे पहले ज्यादा होता है। इट कंपनसेट द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2+। अब ये जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आप कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बना रहे हो तो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है जिसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उससे ज्यादा ना हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होता है, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट कर सकता है। सो दैट्स वाई कॉपर प्लस कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई इज Mn2+ मच मोर रेजिस्टेंट देन Fe2+ टुवर्ड ऑक्सीडेशन। अब Mn2+ ऑक्सीडाइज नहीं होता बट Fe2+ ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि जो Mn2+ है ये क्या होता है 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ऑलरेडी ये स्टेबल है तो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। वेयरएज जो Fe3+ है 3d5 स्टेबल होता है, सो दैट्स वाई जो Fe2+ है इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में, ये 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है Why the transition metal generally form colored complex? ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये dd ट्रांजिशन शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयन एब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एब्सॉर्ब करते हैं और जो रिमेनिंग रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट करते हैं वही इसे कलर इंपार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है Why E0 value of Mn3+ to Mn2+ couple is highly positive? E0 वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो Mn3+ है इजिली Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। Mn3+ होता है D4, Mn2+ होता है D5, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है D5। सो दैट्स वाई जो Mn3+ है इसकी ज्यादा टेंडेंसी है कि ये रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में D5 कन्फिग्रेशन में, क्योंकि जो D5 कन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो E0 का वैल्यू है काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सिल्वर एटम has completely filled d orbital in its ground state, it is still considered to be transition element, justify the statement। जो सिल्वर एटम है उसका जो d ऑर्बिटल है completely filled है, still उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सबसे पहले अगर आप सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ये क्या होता है 4d10 5s1 होता है। इसका जो d ऑर्बिटल है completely filled होता है ग्राउंड स्टेट में, बट सिल्वर ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। जब ये +2 में प्रेजेंट होगा तो ये 4d9 हो जाता है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है Why do transition metal have high enthalpy of atomization? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ना हाई enthalpy of atomization इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है और उतना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज द लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? तो जिंक का लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये 3D10 होता है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सीरियम 3 इज इजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम 4 कमेंट। जो सीरियम 3+ है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है सीरियम 4+ में, क्योंकि जो सीरियम 4+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़ीनॉन 4f0 5d0 6s0, तो इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीरियम 4+ इज फेवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड इज डिफिकल्ट। अब जो लेंथेनॉइड मेटल है इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इनका सिमिलर एटॉमिक रेडियाई हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज है ऑलमोस्ट सेम होता है और इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से लेंथेनॉइड के जो मेटल्स हैं उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स है उनमें जो 5f इलेक्ट्रॉन है ये पुअर शील्डेड है देन 4f इलेक्ट्रॉन, तो इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव रीजन। जो
एक्टिनॉइड्स हैं वो शो करते हैं इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी इसलिए होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ F0। जो F0 है, F7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, F14 क्या होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये प्रेफर करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो दैट्स वाई ये इरेगुलरिटी शो करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डू एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एक्टिनॉइड्स है इनकी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल एनर्जी गैप है वो होता है बिटवीन द 5f 6t एंड 7s ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है काफी वो कम होता है, allowing electron from the shell to participate in bond formation। सो एज ए रिजल्ट इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 5f के 6t के 7s के। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जो कॉपर है इसकी एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू होती है E0 ऑफ M2+ to M वैल्यू, मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल काफी हाई होता है, मतलब इसे कॉपर 2+ में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। अगर कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन इंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है तो ये ना इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो कॉपर के केस में क्या होता है, जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है काफी कम रिलीज होता है, सो दैट्स व्हाई इसका जो वैल्यू है काफी ये पॉजिटिव होता है। सेकंड पार्ट है, व्हाई इज परमैंगनेट टाइट्रेशन नॉट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जो परमैंगनेट की टाइट्रेशन है HCl की प्रेजेंस में नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जो कुछ HCl के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्लोरीन गैस में ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लोरीन गैस बनाती है एंड वी डू नॉट गेट द करेक्ट एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। क्लोरीन गैस होने की वजह से जो हमें एंड पॉइंट है ना रिएक्शन का वो करेक्ट नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई Sc3+ इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयरएज Ti3+ इज कलर्ड। जो Sc3+ है ये 3d0 होता है, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। वेयरएज Ti3+ क्या होता है, 3d1 होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये dd ट्रांजिशन शो करेगा और ये कलर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई क्रोमेट चेंज देयर कलर व्हेन केप्ट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो क्रोमेट होता है CrO4 नेगेटिव, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज Cr2O7 नेगेटिव प्लस H2O ऑरेंज कलर बनाता है। तो जब आप इस रिएक्शन में एसिड ऐड करते हो तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो दैट्स व्हाई जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट बनाता है और ये जो येलो कलर है ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज मिश मेटल, गिव इट्स वन यूज। जो मिश मेटल है ये अलॉय है लेंथेनॉइड मेटल का, और जो लेंथेनॉइड मेटल है वो 95% प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में आयरन 5% और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। और ये यूज होता है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयस में, जिससे प्रोड्यूस किया जाता है बुलेट, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सोएनाइन ऑफ क्रोमियम। ऑक्सोएनाइन ऑफ क्रोमियम क्या होता है, जो क्रोमियम है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। जिसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है CrO4 नेगेटिव क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 नेगेटिव। तो इस दोनों में क्या होता है, जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और जो क्रोमियम का ग्रुप नंबर है वो भी 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, Eu2+ विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe4F76S2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो Eu2+ है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Eu2+ हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। तो याद रखना जो लेंथेनॉइड्स है इनका +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सो दैट्स व्हाई जो Eu2+ है Eu3+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आउट ऑफ KMnO4 K2MnO4 which one is paramagnetic and why। तो अगर हम K2MnO4 को देखेंगे, इसमें जो Mn है +6 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 3d1 हो जाता है। तो इसमें 1d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। वेयरएज KMnO4 में जो Mn है +7 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये 3d0 होता है, तो इसमें d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये डायामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट
ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता इन देयर ग्राउंड और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्राउंड और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। सो दैट्स व्हाई इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम द मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंटली। हमें मेटल बताना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका आंसर कॉपर है। जो कॉपर +1 होता है ये 3d10 होता है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, 3d10 ये होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। सबसे पहले सिमिलैरिटी, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कॉमनली इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें, ऑल एक्टिनॉइड्स, जो सारे एक्टिनॉइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वेयर एज ओनली वन लेंथेनॉइड, सिर्फ एक लेंथेनॉइड जो है प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब जो ट्रांजिशन मेटल है ये लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज दे हैव एम्प्टी स्पेसेस और इंटरस्टिशियल साइड इन देयर क्रिस्टल लैटिस। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं और उसके बीच में काफी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। दीज साइड आर ऑक्यूपाइड बाय, अब ये जो स्पेसेस होता है ये ऑक्यूपाइड होता है बाय स्मॉल एटम ऑफ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज। जो ट्रांजिशन मेटल है ये अलॉयज क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी सिमिलर एटॉमिक साइज। तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो एटॉमिक साइज है वो काफी सिमिलर होता है। एज ए रिजल्ट वन मेटल कैन इजिली रिप्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स लैटिस टू फॉर्म अलॉयज, जिसमें जो वन मेटल है दूसरे मेटल की पोजीशन को इजिली ऑक्यूपाई कर सकता है और ये इजिली अलॉयज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाई लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर बेसिक वेयर एज द हाईएस्ट आर एम्फोटेरिक एसिडिक। मतलब जो लोअर ऑक्साइड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के वो बेसिक होते हैं और जो हायर ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक या एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? द लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक बिकॉज द मेटल एटम हैज लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टिल हैज इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। जैसे एग्जांपल है CrO, यहाँ पे जो Cr है 2+ है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है क्योंकि जो Cr है स्टिल इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है। वेयर एज हाईएस्ट इज एसिडिक, जो हाईएस्ट है वो एसिडिक होता है ड्यू टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नॉट लेफ्ट विद फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास है CrO3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो ये 3d0 होता है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो बेसिक, एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक जो ऑक्साइड है ट्रांजिशन मेटल का बनता है। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला है, व्हाट इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। व्हेन ए डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिसमें ज्यादा डोनर एटम होते हैं, यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली टू बाइंड ए सिंगल मेटल आयन। तो सिंगल मेटल आयन के साथ 2 डोनर एटम या ज्यादा डोनर एटम बाइंड करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इन लिगेंड्स को हम चिलेट लिगेंड कहते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसे चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जांपल है COCl2En ट्वाइस। जो En है ये इथेन 1,2 डायमाइन है, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये जो है चिलेट लिगेंड है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल एटम इज बाउंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो जो सेंट्रल मेटल है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स के साथ वो जब बॉन्ड बनाता है तो उसे हम हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है CONH34Cl2+। तो इसमें अगर आप देखो सेंट्रल एटम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है NH3Cl, तो ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस इन विच ए मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। जो मेटल है वो सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे CONH363+, तो इसमें सिर्फ एक तरह का लिगेंड है NH3, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। 4th है,
डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? ये एडिशनल कंपाउंड होते हैं विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल होते हैं बट ब्रेक इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन डिसॉल्व स्टेट। डिसॉल्व स्टेट में ये अपनी आयंस में डिसोसिएट करते हैं, जैसे कैरनालाइट KCl MgCl2 6H2O। तो जैसे आप वाटर में डालोगे, एक्वस स्टेट में से रखोगे, तो ये सारे आयंस जो है वो डिसोसिएट करते हैं, ये डबल सॉल्ट होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये एक्वस सोल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते। जैसे एग्जांपल है FeCN4 नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेट लिगेंड। जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड विद सेंट्रल मेटल और आयन। तो जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनमें जो लिगेंड है वो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होता है। उसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है लिगेंड का विद सेंट्रल एटम और आयन, और इसमें फॉर्मेशन होता है स्टेबल क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। एज ए रिजल्ट ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेट लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइडेंटेट लिगेंड एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड। जो डाइडेंटेट लिगेंड है इसमें दो डोनर एटम होते हैं विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर साइमल्टेनियसली, और जो दोनों डोनर एटम है साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर हम एम्बीडेंटेट लिगेंड की बात करें तो ये यूनिडेंटेट लिगेंड होता है बट इसमें दो पॉसिबल डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। हेंस इट कैन बाइंड टू द सेंट्रल एटम थ्रू ईदर ऑफ द टू एटम्स। तो दो एटम में से कोई भी एक एटम ना सेंट्रल एटम के साथ बाइंड कर सकता है। जैसे एग्जांपल है NO2 नेगेटिव, इसमें दो डोनर एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बट एट ए टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम के साथ बाइंड करता है, तो इसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं। जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। इट ऑर्डर लिगेंड फ्रॉम, तो इसमें जो लिगेंड का ऑर्डर होता है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो वीक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से लेसर स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल का। इन सच केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है। एग्जांपल है जैसे क्लोराइड आयन Br नेगेटिव या I नेगेटिव आयन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गर फील्ड और इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की। इन दिस केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है जैसे COCN नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये हमेशा आपको हाई स्पिन दिखाई देता है, लो स्पिन दिखाई नहीं देता। द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज स्मॉलर, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो काफी स्मॉल होती है। एंड द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट लार्ज टू फोर्स पेयरिंग, तो जो एनर्जी रिलीज होती है काफी कम होती है जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाता, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है दैट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव रीजन व्हाई CO इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन NH3। जो CO है वो स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू NH3, क्योंकि जो CO है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा डोनर। तो इसमें जो CO है एक तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना मेटल को डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दूसरी तरफ से पाई एक्सेप्टेड बाय बैक बॉन्डिंग, जो मेटल है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसमें दो तरफ से बॉन्डिंग होती है, सो दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स होता है। वेयरएज जो NH3 मॉलिक्यूल है कैन ओनली फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई जो CO है वो स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू NH3। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, गिव रीजन। हमें OH नेगेटिव दिया, NH4 प्लस दिया, CH3 NH2 H2O दिया। अब याद रखना जो लिगेंड होता है दे आर आयन और मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल और आयन। तो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो जो OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। वाटर में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वेयरएज जो NH4 प्लस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा।